चर्चा हो रही है फार्मा स्टॉक्स की, फार्मा स्पेस की हो रही है। यहाँ से अब आगे करना क्या चाहिए? कल जब टैरिफ नहीं लगने की बात हुई थी कि फार्मा स्पेस को पूरी तरह एग्जम्पशन फिलहाल के लिए मिली है, तो उस पर हमने फार्मा स्पेस में एक बड़ा मूव देखा था। लेकिन आज जब ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा है, उन्होंने एक क्लिप सामने आई जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि इस स्पेस पर भी जल्द ही टैरिफ लगेगा। उसके बाद हमने धड़ाम से इन फार्मा स्टॉक्स को गिरते हुए भी देखा। सुमित गुप्ता सेंट्रम से फार्मा स्पेस को कवर करते हैं, उनसे समझते हैं कि अब इस सब में करना क्या चाहिए। सुमित, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, अब रिटेल व्यूअर बहुत परेशान हो जाता है इसमें। एक्चुअली इस साल भी आप देखें, इस कैलेंडर ईयर में अब तक देखें तो फार्मा काउंटर वैसे ही 10-12% करेक्ट हो चुके थे। इस न्यूज को कैसे रीड करें अभी फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर? जी प्रियंका जी, धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। तो अगर हम इसमें देखते हैं ट्रम्प का, अगर आप लास्ट वीक देखें 2016 से 20 में, ट्रम्प का ओवरऑल रहता है कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, सो वोलेटिलिटी रहती है। तो कल जब आया था न्यूज कि फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑल द फार्मा स्टॉक्स जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10% का, तो इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज। तो वहां पे वो पॉजिटिविटी आया, स्टॉक प्राइस में आपको दिखा। ऑल द फार्मा स्टॉक्स सारे बड़े थे, 10-12%, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आज जो न्यूज आया है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि आप टैरिफ बढ़ लगा सकते हैं और वो ज्यादा लग सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिन कंपनीज का एक्सपोजर यूएस में ज्यादा है वो ज्यादा गिरेंगे, जैसे ऑरोबिंदो हो गया, जायडस हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। तो इनका ज्यादा एक्सपोजर है तो ये ज्यादा गिर सकते हैं। लेकिन ये सारे फार्मा सेक्टर के लिए नेगेटिव तो है। और अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी जब तक हमें पूरा क्लैरिटी नहीं मिलता कि कितना टैरिफ आ रहा है और क्या होगा। ऐसे में यानी उन स्टॉक्स पर एक खतरा है जिनका कारोबार यूएस से आता है, यूएस में जिनका एक्सपोजर है। तो अगर अगर एक व्यू समझना चाहे व्यूअर, तो कितना एबिट मार्जिन के लिहाज से कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? हिट कितनी कंपनियों को लगता है एबिट मार्जिन के लिहाज से? हमारे कवरेज में जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, उसका 47 या 50% के अराउंड का आपका यूएस से आता है, 47% बेसिकली। तो आपको ये देखेंगे, तो हम लोग जब बिल्ड कर रहे थे तो 10% टैरिफ के हिसाब से लगा रहे थे। तो उस टाइम पे अगर ये पास ऑन नहीं करते हैं कंपनीज, जो भी टैरिफ होगा, तो हम सोच रहे थे हमारे अपना एबिडा मार्जिन पे 10 से 12% का इम्पैक्ट आ सकता है। एबिडा पे ओवरऑल मार्जिन चार तीन बेसिकली 2-3-4% का ड्रॉप आ सकता है डॉक्टर रेड्डीज पे। सो यही लग रहा। डॉक्टर रेड्डीज हो गया जो, और कंपनी जो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन वैसे वो बता सकता हूँ कि औरोबिंदो हो गया, एक ग्लैंड फार्मा हो गए, इनके लिए भी नेगेटिव है। तो जो कंपनीज का एक्सपोजर है उनके लिए ज्यादा नेगेटिव है। और जो कंपनी जैसे सन फार्मा, सिप्ला, ये हमारे कवरेज में है, लेकिन इनका कम एक्सपोजर है, कम डिपेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो जैसे सन का स्पेशलिटी फार्मा ज्यादा है, तो उसको कम इम्पैक्ट आएगा। तो वो हम सोच रहे थे हमारे कमीशन के हिसाब से 2 से 3% का इम्पैक्ट आ सकता है बिडा लेवल पे, या सिप्ला का 4 से 5% का। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी ज्यादा हो सकता है, जैसे 10% का हम लोगों ने लगाया था, अगर अगर लेट मानिए सपोज 25% या 20% हो जाता, तो ये इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी गिरने की। ओके। तो क्या इसे इस तरह से देखनी चाहिए कि फार्मा स्पेस में आपको उन बास्केट्स में काम करना पड़ेगा जो शायद डोमेस्टिक फेसिंग है, जिनका कारोबार इंडिया में ज़्यादा होता है, जो सीडीएमओ बिजनेस में है, क्या वो थोड़ी इम्यून हो सकती है? जी। तो जो जो इंडिया फोकस्ड हैं, जैसे जेवी केमिकल्स हो गया, सिप्ला हो गया, या एरिस हो गया, वो हमारे कवरेज में नहीं है एरिस, बट जो कंपनीज जो इंडिया फोकस हैं ज्यादा, वो ज्यादा इंसुलेटेड हैं आज के जमाने, आज के टाइम पे। तो अपना रिकमेंडेशन यही है कि सन फार्मा, सिप्ला, जेबी केमिकल्स, ये अपने टॉप रिकमेंडेशन है। ओके। अ, तो ऐसे में जो तमाम जो दूसरी बास्केट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर टैरिफ की बात हो सकती है, जहां यूएस का एक्सपोजर ज़्यादा है, उसमें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या ये थोड़ा सा क्योंकि लुक्रेटिव प्राइसेस अगर आपको लग रहे हैं 10 से 15% वैसे ही ये साल में करेक्ट हो चुके थे, आज भारी गिरावट आपको इन स्टॉक्स में लग रही है, तो क्या यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी बनती है, या पूरा डस्ट सेटल होने दें? फार्मा स्पेस पर अभी एग्जैक्टली ऑन द होल स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए एक नए इन्वेस्टर को? तो एक कोई नया इन्वेस्टर है, उसके लिए उसको देखना चाहिए कि जो भारत फोकस ज्यादा है, जो उसमें जाना चाहिए, जैसे जेबी केमिकल्स हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, या सन फार्मा हो गया। तो ये ज्यादा अच्छे हैं, इंसुलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल टैरिफ्स।
अभी हमें देखना चाहिए टैरिफ के हिसाब से, अगर किसी को यूएस एक्सपोजर लेना भी है तो उसमें सन फार्मा ही बनता है या सिप्ला ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब तक टैरिफ का अनसर्टेनिटी जाता नहीं है तब तक मेरा रिकमेंडेशन है कि अपना यूएस फोकस से ज्यादा दूर रहें अभी के लिए। के लिए जिन कंपनियों में यूएस में बड़ा एक्सपोजर है, ग्लैड, यूरो, जाइडस वेलनेस, इनसे थोड़ा दूर रहने की बात कर रहे हैं। हालांकि पूरी क्लैरिटी होने के बाद ही बाजार में और स्पेशली सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक नई मूव्स पर कोई सलाह लेनी चाहिए, राय बनानी चाहिए। इसी तरह का एक मेजर व्यू एक यूनानिमस सा एक व्यू दिख रहा है। शुक्रिया सुमित, आज समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।